हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मैसल जी के। आज हम परसेंटेज में देखने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं। राजू के वेतन में 30% की वृद्धि कर दी जाती है और इस बढ़े हुए वेतन में 20% की कमी कर दी जाती है, तो उसका वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। ऐसे देखते हैं कि पहले उसका वेतन कितना था, 100 था। अब कितना हो गया, 130 हो गया। 30% की वृद्धि हो गई। अब इस बढ़े हुए वेतन में 20% की कमी करने पर उसका मूल वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाएगी। ये जो वेतन है बढ़ा हुआ 30% जो बढ़ा है, 130 में कितने प्रतिशत की कमी करी गई है, 20% की कमी करी गई है। इसका मतलब ये हुआ 80/100। इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, ये हो जाएगा 104। पहले कितना था, 100 था। अब कितना हो गया, 104। इसका मतलब क्या हुआ, 4% बढ़ गया, 4% की वृद्धि हो गई। इसी सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे उसका वेतन पहले 100 रुपये था, फिर उसके बाद कितना हो गया, 130 हो गया। अब उसने ये बोला है कि इस 130 यानी बढ़े हुए वेतन में 20% की कमी करी गई है, तो हम 130 का 20% निकाल देंगे। 130 का 20% निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। काट दिया, 13 दूनी 26। मतलब ये हुआ कि पहले कितना था, 130 था, 26% क्या हो गया, कम हो गया। 26% कम हो गया, मतलब 130 में से 26 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 104। तो पहले 100 था, 100 से कितना हो गया, 104, मतलब 4% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में राम सिंह को 30% अंक मिले, उसे 85 अंकों से फेल घोषित किया गया। इसी परीक्षा में मुकेश को 44% अंक मिले और वह पास होने के न्यूनतम अंकों से 34 अंक अधिक प्राप्त करके पास हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था, इसको कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं। ये जो राम सिंह नाम का व्यक्ति है और एक मुकेश नाम का व्यक्ति है, राम सिंह नाम के व्यक्ति को कितने अंक मिले हैं, 30% अंक मिले हैं, और मुकेश नाम के व्यक्ति को कितने मिले हैं, 44% अंक मिले हैं। 30% अंक प्राप्त करने के बाद 85 अंकों से फेल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 85 अंक और जुड़ जाते तो ये पास हो जाता। मुकेश को 44% अंक मिले पास होने के न्यूनतम अंकों से, वह 34 अंक अधिक प्राप्त कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि उसे पास होने के जो न्यूनतम अंक थे उन अंकों में 34 अंक अधिक मिले। कितने, 34 अंक। दोनों का जो जोड़ है वो कितना हुआ, 119। और इन दोनों का जो अंतर है, कितने का अंतर है, 14% का अंतर है। होंगे जो पास होने के लिए न्यूनतम अंक थे उससे 34 अंक अधिक मिले हैं, और जो पास होने के लिए 30% अंक राम सिंह को मिले हैं उसमें उसको 85 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि ये 14% अंक 119 अंकों के बराबर हैं। उसने ये पूछा है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना था, तो जब 14% 119 के बराबर है, इसका मतलब 1% 119/14% पूर्णांक निकालना है। इसका मतलब 100% निकालना है। 1% इतना है तो 100% कितना होगा, 119/14% गुणित 100%। इस परसेंट से इस परसेंट को काट देंगे, 2 से काटेंगे, 7 दूनी 14, और ये हो जाएंगे 50।
7 को काटे, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। 17 गुणित 50 बराबर 850। ये कुल अंक थे। यहाँ एक चीज समझने की बात ये है, प्रतिशत अंक मिले हैं। कितने मिले हैं? 30% अंक मिले हैं। अगर उसको 85 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। इसका मतलब ये हुआ प्रतिशत कितने अंकों के बराबर है? 119 के बराबर है। तो हम 30% निकाल देंगे, ये हो जाएगा 119/14% इंटू 30%। परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, 7 दूनी 14, ये हो जाएंगे 15, 7 से इसको काटेंगे 17 बार कटेगा। 17 गुणित 15 बराबर कितना? 255। बराबर कितना हो जाएगा? 255। इसके 30% अंक मिले हैं, वो 255 अंक के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 85 अंक और मिल जाते अगर इसको, तो ये पास हो जाता। ये टोटल हो जाएगा 340। न्यूनतम अंक कितने हैं? 340। जैसे हमें पता है कि 14% बराबर 119 अंक हैं। अब जो व्यक्ति पास हुआ है उसको कितने अंक मिले हैं? 44% अंक मिले हैं। तो हम इसका परसेंट 44% निकाल दें। 119/14% इंटू 44%। ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 7 दूनी 14, ये हो जाएंगे 22, और इसको 7 से काटेंगे तो 17 बार काटेंगे। 17 गुणित 22 कितने होगा? इसका गुणा करेंगे तो ये होगा 374 अंक। अब ये पास होने से 34 अंक अधिक हैं, मतलब ये हुआ कि इसमें से 34 अंक माइनस कर दो, ये हो जाएंगे 340। चाय के मूल्य में 10% की कमी करने पर 270 रुपये में 0.25 किलोग्राम अधिक आती है, तो चाय का नया मूल्य क्या होगा? नया मूल्य कैसे निकालेंगे? नया मूल्य ऐसे निकालेंगे, 270 रुपये में 10% की कमी होने पर कितनी अधिक आ रही है? 0.25 किलोग्राम आ रही है। कितने प्रतिशत की कमी करने पर? 10% की कमी करने पर। कितने पे हुई है? 100 पे हुई है। इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 270/0.25 इंटू 10/100। इस दशमलव को हटाएंगे और 2 जीरो रख देंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 5 दूनी 10, 5 25, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 25 और 54। 54 गुणा 2 108। ये हो गया नया मूल्य। चाय का नया मूल्य 108 रुपये हो गया। क्या हो गया? नया मूल्य। अब पुराना मूल्य कैसे निकालेंगे? तो पहले कितना था? तो पुराना मूल्य निकालने के लिए 270 रुपये में कितनी अधिक आ रही है? 0.25 किलोग्राम। 10% की कमी हुई है। कितने पे कमी हुई है? 100 पे कमी हुई है। 100 माइनस 10, इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 270/25, और दशमलव हटाया तो ऊपर करना पड़ेगा 100 का गुणा, और ये 10 वैसे के वैसे, ये हो जाएगा 90। इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, 25 चौके 100 हो गए, 9 एकम 9, 9 तिया 27, इनका आपस में गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 10, 3 चौक 12, 12 धाम 120। इसका मतलब ये हुआ कि पुराना भाव कितना था? 120 रुपये था। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% प्राप्त किया, 43% प्राप्त किया, और वह 3360 मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या क्या थी? ऐसे क्वेश्चन में हमें करने के लिए ये पता करना रहता है कि किस व्यक्ति को कितने प्रतिशत
ठीक है, कैसे करेंगे? दो उम्मीदवार थे, कितने थे? दो लोग थे, दो लोग चुनाव लड़ रहे थे। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 43% मिला। कुल मत हम मान लेते हैं कि 100% कुल वोट डले होंगे, जिसमें से 43%, 43% एक व्यक्ति को मिले होंगे। तो दूसरे व्यक्ति को कितने मिले होंगे? 100 में से 43 माइनस कर देंगे तो दूसरे व्यक्ति को 57% मिले होंगे वोट। इन दोनों का जो अंतर है, 57 में से 43 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 14%। यही 14% कितने के बराबर है? 3360 मतों के बराबर है। कुल मतों की संख्या, इसका मतलब ये हुआ कि उसने 100% हमसे पूछा है। 100% निकाल देंगे, 3360 बटा 14%। अब निकालना है 100%, ये हो जाएगा 3360 बटा 14% इंटू 100%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इनका आपस में गुणा भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 7 दूनी 14, 2 से काटा है ना, ये हो गया 50। 7 से भाग देंगे इसमें, चौके 28, 5 25, 7 8 56, 480 गुणा 50। इनका आपस में गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2 4। कुल मत, मत मतलब वोट, कुल वोट 24,000 वोट थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कुल मतदाताओं में से 5% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। मतलब ये हुआ कि कुल जो वोट डालना थे उसमें से 5% लोगों ने वोट नहीं डाला। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। मतलब जो वोट डले हैं उसका 48% मिला और वह 1500 मतों से जीत गया। कुल वोट कितने थे हमारे पास? 100% थे। इसमें से 5% लोगों ने मतदान का प्रयोग नहीं किया। मतलब ये हुआ कि कुल वोट 95% डले होंगे। 95% वोटों में से एक व्यक्ति को 48% वोट मिले हैं, तो दूसरे व्यक्ति को कितने मिले होंगे? 47% वोट मिले होंगे। 95 में से 48 माइनस कर दिए तो ये आ गया 47। अब इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 1%। यही 1% वोट किसके बराबर है? 1500 वोटों के बराबर है। उसने हमसे पूछा है कि हारने वाले को कितने मिले हैं, तो हारने वाले व्यक्ति को 47% वोट मिले हैं। उसने हमसे पूछा हारने वाले व्यक्ति को कितने परसेंट वोट मिले, तो हारने वाले व्यक्ति को 47% वोट मिले, तो ये कर देंगे 1500 भागित 1% इंटू 47%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसका आपस में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 1500 गुणा 47 बराबर आ जाएगा 70500। इतने मत मिले। हारने वाले व्यक्ति को इतने मत मिले। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 17% बचत करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति को 100 रुपये वेतन मिल रहा था, तो उसमें 17 रुपये वह सेव कर रहा है, बचत कर रहा है। तो शेष कितना बचा? 83% बचा। 83% बचा। इसका मतलब ये हुआ इसका मासिक खर्च 83% इक्वल टू 960। 83% वह खर्च कर रहा है, तो उसका मूल वेतन कितना होगा? कुल वेतन निकालने के लिए 9960 भागित 83% इंटू 100% कर देंगे, क्योंकि हमें कुल वेतन निकालना है। इस परसेंट से इस परसेंट को माइनस कर देंगे, 83 का इसमें भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 120 इंटू ये 100 पहले से ही, ये हो जाएगा उसका वेतन 12,000। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें
पसंद आए वीडियो तो लाइक करें। थैंक यू।